हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जाम एक्सप्रेस। आज एज का पार्ट 3 तीसरा क्लास है। इसके पहले आप लोगों को 2 क्लास मिल चुका है, आज तीसरा क्लास है। देखिए, अनुपात पर आधारित प्रश्न देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या किए थे, योग पर आधारित और अंतर पर आधारित दोनों क्वेश्चन पढ़ लिए थे। अब अनुपात पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। देखिए, ये तो हमें पता है, अगर पूर्व से भविष्य की ओर जाते हैं, मतलब पूर्व से वर्तमान में जाते हैं तो प्लस करते हैं, वर्तमान से भविष्य में जाते हैं तो प्लस करते हैं। इतना तो पहले से पता है। अब एक चीज याद रखिए, देखिए पूर्व और पूर्व दोनों अगर सेम है तो माइनस करेंगे, बाद और बाद अगर दोनों सेम है तो माइनस करेंगे, बाद और पूर्व अलग अलग है तो प्लस करेंगे, पूर्व और बाद अलग अलग है तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। वर्तमान वर्तमान का कितना होगा, 0। जैसे क्वेश्चन करते हैं, देखिए दो व्यक्तियों ए और बी का अनुपात 5:7 है। 18 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात 8:13 था। इनकी वर्तमान आयु क्या है? तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं, क्या है, ए अनुपात बी। ए अनुपात बी कितना दिया है अपने को, 5:7। क्या लिखेंगे, 5:7 लिख दिए, 5:7। ये किसका है, ये हमारा कहाँ का है, वर्तमान का। किसका है, वर्तमान का। ठीक, उसके बाद देखिए क्या बोले, 18 वर्ष पहले इनकी आयु 8:13 थी। 8:13 ये कब का है, 18 वर्ष पहले का। 18 वर्ष पहले का यानी कि 18 वर्ष पूर्व का है। यहां तक सब समझ में आ गया। अब देखिए यहां पर अपने को क्या करना है, ध्यान समझना। क्या बताया था, पूर्व और पूर्व सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, बाद और बाद सेम रहेगा तो माइनस करेंगे, बाद और पूर्व अलग अलग रहेगा तो प्लस करेंगे। देखिए वर्तमान और पूर्व अलग अलग है तो इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ एक और यहाँ 18 अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस। वर्तमान का तो 0 रहता है, पता है। देखिए वर्तमान का कितना बताया था, 0। तो 18 प्लस 0 मतलब यह आ जाएगा हमारा 18। 18 प्लस 0 का मतलब 18। क्लियर है, यहां तक क्लियर। उसके बाद देखिए 13 और 8 का अंतर निकाल दीजिए। 8 और 13 का अंतर क्या होगा, 13 में 8 घटाए 5 तो गुणा 5 लगाए। समझ में आया यहाँ तक, 5:7। 18 वर्ष पूर्व 8:13 अलग अलग है, वर्तमान का 0 रहता है और ये 18 है, अलग अलग है। देखो 0 और 18 तो इसलिए हमने क्या किया, प्लस 0 प्लस 18 18। उसके बाद इन दोनों का अंतर ले दिए, 5 आया, यहाँ तक क्लियर। उसके बाद देखिए करना क्या है, इन दोनों का आपस में गुणा कर देते हैं। 13 पंचे 65, 8 सत्ते 56। दोनों का अंतर निकाल दो, कितना होगा, 5 और ये 4 9। कितना आ जाएगा, 9। तो ये आ जाएगा हमारा डिवाइड में 9। यहां तक एकदम क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। यहां से सॉल्व करते हैं, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 और 2 पंचे कितना आया, 10। देखिए निकल गया हमारा, 2 पंचे कितना हुआ, 10। अब यहां पर देखिए इनकी आयु क्या है, इनकी आयु क्या है ये बताना है तो ए की आयु पता कर लेते हैं। ए की आयु, किसकी आयु, ए की और बी की। ए की आयु और बी की आयु। ए की आयु हमारे पास क्या है, ए की आयु देखिए 5 है तो 5 में 10 का गुणा कर दो, ये निकल जाएगा हमारा 50। बी की आयु पूछे, बी की आयु क्या है, 7। वर्तमान निकला ना, ये वर्तमान का है, ये क्या है, वर्तमान का। वर्तमान में करेंगे इसको सब चीज, 7 7। उसके बाद क्या करेंगे, गुणा 10, 10 सत्ते 70। बस ये निकल गया। अब करके देख लीजिए, आ गया, क्लियर हुआ पूरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। चलिए ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। देखिए राहुल तथा सनी की आयु का अनुपात 2:3 है। 12 वर्ष बाद दोनों की आयु का अनुपात 11:15 हो जाता है, तो सनी की वर्तमान आयु क्या है। चलिए देखते हैं क्या है, सनी और राहुल और सनी की आयु का अनुपात 2:3 है। राहुल और सनी अनुपात कितने हैं, 2:3। ये क्या है, वर्तमान आयु। ये हमारा क्या है, वर्तमान आयु। ओके, अब 12 वर्ष पूर्व, 12 वर्ष 12 वर्ष बाद बोला है, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद, 12 वर्ष बाद 11:15 होगा। क्या होगा, 11:15। यहां तक एकदम क्लियर, किसी को नो डाउट, नो डाउट। चलिए अब देखिए वर्तमान और बाद, वर्तमान का तो 0 बताया था, सेम है, सेम तो नहीं है, 2 और 11 अलग अलग है तो क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। 12 और 0 को जोड़ेंगे 12। उसके बाद क्या बताया था, 15 और 11 का अंतर ले लो, कितना आएगा, 4 आएगा, 4। अब इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, 15 दूनी होगा मेरा 30, 11 ती होगा 33। अंतर कितना निकल जाएगा हमारा भाई, 3 का अंतर होगा, 3 का अंतर। माइनस में मत ले देना, क्लियर। अंतर कितने का आया, 3 का, तो बटे में क्या लगा देंगे, काटा फिटी बस करना है बाकी। 3 चौक 12, 3 चौक और 4 4 चौक 16 16। अब क्वेश्चन देखिए, ये हमारा क्या समान आयु, क्या निकल गया, वर्तमान। इसी पर फिटी करेंगे, देखो
सनी की आयु पूछा है, आयु किसकी आयु, सनी की आयु। सनी की आयु क्या है, 3 है, क्या है 3। तो 3 में हम किसका गुणा कर देंगे, ये 3x मानते हैं ना, तो 3 गुणित 16 हो जाएगा, 16 तिया 48। बस ये हमारा आंसर आ गया। अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे और कमेंट सेक्शन पर मुझे इसका आंसर जरूर बताएंगे, ये मुझे नहीं पता, आप लोग जरूर बताओगे भाई, बताना। ओके ठीक, चलिए तो इस तरह से आज हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व किया, वो भी एकदम आसान तरीके से। कल फिर से कोई दूसरा क्लास पर आएंगे इसी का लेकर, तब तक आप लोग इन क्वेश्चंस पर अच्छे से मेहनत कीजिए। ओके चलिए मिलेंगे कल, तब तक के लिए